Hello students, how are you? Today we will start section number 4 Cyanobacteria. तो स्टूडेंट्स हमारे 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 4 Cyanobacteria चैप्टर 3. The name Cyanophyta, Greek Cyons, blue plus phyta plants, has recently been adopted for this division. अब जो नेम है साइनोफाइटा, इसमें ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है कायोन्स, जिसका मतलब है ब्लू, और फाइटा मीन्स प्लांट्स, और ये रिसेंटली है अडॉप्ट हुई है ये डिवीजन. द डिवीजन वाज नेम्ड मिक्सोफाइटा, और इस डिवीजन को क्या नेम दिया गया? मिक्सोफाइटा. मिक्सोफाइटा भी ग्रीक वर्ड है. मिक्सा मीन्स स्लाइम एंड फाइटा मीन प्लांट प्रीवियसली. इट इंक्लूड्स अ सिंगल क्लास साइनोफाइशी. अब ये इंक्लूड करता है एक ही क्लास और उसका नेम है साइनोफाइशी. Most of the characteristics possessed by the members of this division are similar to those present in the bacteria. Therefore, these are placed along with bacteria in kingdom Monera. अब जो बहुत से इनके characteristics हैं वो किनके members से मिलते हैं कि उनके पास similar हैं जो कि बैक्टीरिया में हैं, और यही रीज़न है कि इनको जो किंगडम है तो क्लासिफिकेशन में इन्हें बैक्टीरिया के साथ रखा गया, किंगडम मोनेरा के. हाउएवर दीज आर कंसीडर्ड नियरर टू एल्गी, और इनको एल्गी के भी बिल्कुल करीब तरीन इन्हें कंसीडर किया जाता है. अब उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन सिमिलर टू अदर एल्गल ग्रुप्स. अब ये क्या करते हैं? इनके पास क्लोरोफिल ए भी है और ये ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं बाकी एल्गी के ग्रुप्स की तरह. दे आर कॉमनली कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, और इनको कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है. अब उसकी रीज़न क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी हम क्यों बुलाते हैं? बिकॉज ऑफ डोमिनेंट ब्लू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन देयर क्रोमेटोफोर्स. उसकी रीज़न ये है कि इनका जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो ब्लू है, ब्लू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है किसमें? क्रोमेटोफोर्स में. नाउ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइनोफाइटा. अब साइनोफाइटा के हम जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हैबिटेट. अब ये किस तरह के हैबिटेट में पाया जाता है, कौन से एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं. नंबर फर्स्ट, द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी. अब जो है साइनोफाइटा, इनके मेंबर्स को कॉमनली क्या कहा जाएगा? जितने भी इनके मेंबर्स होंगे हम उन्हें कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी. नंबर सेकंड, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, टीचर्स, ड्रेन्स एंड मॉइस्ट सॉइल्स. अब ये पाए कहाँ जाते हैं? ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, पॉन्ड्स में, तालाब, टीचर्स, ड्रेन्स और मॉइस्ट सॉइल में भी ये पाए जाते हैं. नंबर थर्ड, द टेरेस्ट्रियल स्पीशीज फॉर्म लेयर्स ऑन मॉइस्ट शेडेड बेयर रॉक्स और बेयर सॉइल्स और रॉक्स. अब ये टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ हैं. टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ मीन्स जो लैंड पे रहती हैं, और ये कहाँ पे क्या बना देती हैं? लेयर्स बना देती हैं. कहाँ पे? मॉइस्ट पे, जहाँ पे नमी होती है, नमी वाली जगहों पे. शेडेड जो बेयर सॉइल्स होती हैं या रॉक्स होती हैं वहाँ पर. नंबर फोर्थ पॉइंट, A few species are endophytes. अब इनकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं एंडोफाइट्स हैं. एंडोफाइट्स कौन सी होती हैं? लिव इन द कैविटीज़ ऑफ अदर प्लांट्स, जो दूसरे प्लांट्स की कैविटीज़ में रहती हैं. यूजली ब्रायोफाइट्स. फॉर एग्जाम्पल, नॉस्टॉक इज फाउंड इन द थैलस ऑफ एंथोसिरोस एंड एनाबीना इन द रूट्स ऑफ सर्टेन साइकैड्स. अब एग्जाम्पल दी गई है जो के दूसरे प्लांट्स कैविटीज़ में रहती हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट्स हो गए. ये कहाँ पाए जाते हैं? जो नॉस्टॉक है ये कहाँ पे पाया जाता है? थैलस ऑफ एंथोसिरोस में. और एनाबीना कहाँ पे पाए जाते हैं? ये रूट्स ऑफ सर्टेन साइकैड्स, कुछ साइकैड्स की रूट्स में पाए जाते हैं. नंबर फिफ्थ, दे आर एल्गल पार्टनर्स ऑफ लाइकन्स. ये लाइकन्स के एल्गल पार्टनर्स भी हैं. दे मैनी ग्रो इन वाटर्स ऑफ हॉट स्प्रिंग्स एंड फॉर्म रॉक लाइक स्ट्रेटा. अब जो है बहुत से जो है पानी में ग्रो करते हैं. वाटर्स ऑफ हॉट स्प्रिंग्स के वाटर में ये ग्रो करते हैं और रॉक लाइक स्ट्रेटा बना देते हैं, रॉक लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं. नंबर सिक्स पॉइंट इज ओनली फ्यू फॉर्म्स आर मेरीन. कुछ ही फॉर्म इनकी ऐसी हैं जो मेरीन हैं, बाकी सब क्या होंगी? फ्रेश वाटर वगैरह में पाई जाएंगी. नंबर सेवन, दे आर ऑल्सो फाउंड इन हॉट वाटर स्ट्रीम्स. इसके अलावा ये हॉट वाटर स्ट्रीम्स में भी, गर्म पानी के स्ट्रीम्स में भी पाए जाते हैं. Now we will discuss the cell structure of Cyanophyta. अब इनका हम सेल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. Only few forms are unicellular. इनके कुछ ही फॉर्म्स जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं, मीन सिंगल सेल पर कंसिस्ट करती हैं. While majority of them are multicellular and some are members
फॉर्म्स कॉलोनीज। अब बाकी जो मेजॉरिटी है वो मल्टी सेलुलर है, मीन्स के बहुत से सेल्स पे ये कंसिस्ट करती हैं, और जो कुछ मेंबर्स हैं वो कॉलोनीज बनाते हैं। द सेल्स आर एम्बेडेड इन जेलेटिनियस शीथ, और जो इनके सेल्स हैं किस चीज़ में धंसे हुए हैं, एम्बेडेड है जेलेटिनियस शीथ में। नंबर सेकंड पॉइंट, अ सिंगल रो ऑफ सेल इन ईच कॉलोनी इज कॉल्ड एज ट्राइकोम। अब ये वर्ड ट्राइकोम है, ये टर्म यूज़ होगी बार बार, तो आप ये बात माइंड में रखें। जो सिंगल रो ऑफ सेल है, हर कॉलोनी की जो सिंगल रो ऑफ सेल है उसको ट्राइकोम बोलेंगे। एंड ट्राइकोम विद म्यूसिलेज फ्रॉम द फिलामेंट। म्यूसिलेज क्या होता है, एक जेल टाइप लिक्विड होता है, अगर वो ट्राइकोम एक म्यूसिलेज के साथ है तो ये क्या बना देगी, फिलामेंट। अब फिलामेंट और ट्राइकोम की टर्म यूज़ हो तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जो सिंगल रो ऑफ सेल है कॉलोनी की वो ट्राइकोम है, और अगर वो म्यूसिलेज के साथ है तो वो क्या बना देगी, फिलामेंट। नंबर थर्ड, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। इनमें प्लास्टिड्स एब्सेंट हैं। द पिगमेंट्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज क्रोमेटोप्लाज्म। और जो पिगमेंट्स हैं साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमेटोप्लाज्म। प्लाज्म साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्रोमेटोप्लाज्म। नंबर फोर्थ, सेल्स आर ब्लू इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोसाइनिन। अब फाइकोसाइनिन क्या है, एक ब्लू पिगमेंट है, क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड फाइकोएरिथ्रिन। अब जो सेल्स हैं ये ब्लू इन कलर हैं। अब उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो प्रेजेंस है फाइकोसाइनिन की, और ये एक ब्लू पिगमेंट है, क्लोरोफिल की, कैरोटीन की और फाइकोएरिथ्रिन की। नंबर फिफ्थ, सेल्स आर विदाउट एनी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड गोल्जाई बॉडीज। और जो सेल्स हैं उनके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जाई बॉडीज नहीं है। नंबर सिक्स, a definite nucleus is absent and nuclear material is present at central body which lacks nucleus। अब जो डेफिनेट न्यूक्लियस है वो इनके अंदर एब्सेंट है, जस्ट न्यूक्लियर मटेरियल है जो कि सेंट्रल बॉडी में प्रेजेंट है, और जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। हमने साइनोबैक्टीरिया स्टार्ट किया, उसका इंट्रोडक्शन देखा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोफाइटा देखे, उनमें हमने हैबिटेट और सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, और इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।